ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही समसामयिक और अहम विषय पर बातचीत करेंगे और वो विषय है पश्चिम बंगाल में चिकित्सा प्रबंधन। आप जानते हैं कि अभी जो हाल ही में 9 अगस्त को जो घटना घटी आरजी कर हॉस्पिटल में, आजकल मेडिकल में, उसके बाद पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जितने मुंह उतनी बातें हो गई हैं। एक समय था जब पश्चिम बंगाल पूरे देश के नक्शे में मेडिकल ट्रीटमेंट के मामले में, डॉक्टर्स के मामले में, एक्सपर्टाइज के मामले में हम 1 नंबर पर थे। पश्चिम बंगाल एक अनुकरणीय दृष्टांत था। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर पूरे देश में डॉक्टर डे मनाया जाता है। ये देयर वाज ए रियल ट्रिब्यूट टू डॉक्टर विधान चंद्र राय, हु वाज ए डॉक्टर, चीफ मिनिस्टर के अलावा। आज लेकिन हमारी स्थिति क्या हो गई है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो डॉक्टर हैं वो जानते ही हैं, जो डॉक्टर नहीं है, मरीज हैं, वो भुगतते हैं। और हर व्यक्ति को अनुभव है, क्योंकि कभी न कभी उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, हॉस्पिटल में जाना ही पड़ते हैं। इसलिए हर व्यक्ति जानता है कि आज के दिन बंगाल में और कलकत्ता में मेडिकल व्यवस्था क्या है, चिकित्सा प्रबंधन क्या है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आरजी कर हॉस्पिटल की घटना के बाद जब अब डॉक्टर स्ट्राइक ख़त्म हो गई और 42 दिन बाद सभी जूनियर डॉक्टर काम पर शुरू हो गए हैं, हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द स्थिति सामान्य होगी और अभी जो मरीजों के साथ बड़ी तकलीफ़ हो रही है, कष्ट हो रहा है, उससे वो वंचित हो जाएंगे। अभी तक जो हो गया, जिनको दुख दर्द सहना पड़ा, जिनको तकलीफ़ सहनी पड़ी, चाहे वो मेडिकल आरजी कर में जो नृशंस कांड हुआ था उनके परिवार वाले हों, चाहे जो बाकी डॉक्टरों की स्ट्राइक हुई उससे जो मरीज है, उन सबको राहत मिली है। और हमको आशा है कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार उनकी कानून व्यवस्था देख रहेगी। बहरहाल हम आज उस मेडिकल सिनेरियो की बातचीत करेंगे और इसके लिए हमने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में। उसमें 3 डॉक्टर हैं, 1 पत्रकार है। मैं सबसे पहले आपसे उनका परिचय कराऊं, आपका उनको रूबरू करूं। एकदम दाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर मनोदीप बनर्जी। ये आरजी कर हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं और अभी अपोलो हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिशियन है। जाहिर है चूँकि आरजी कर हॉस्पिटल में रह चुके हैं तो आज के सीनियरों के बारे में ज़्यादा कुछ बता सकते हैं। उनके पास ही बैठे हैं बहुत ही नामी डॉक्टर, वैसे तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है लेकिन CMRI में डॉक्टर है, बहुत पुराने डॉक्टर महावीर दारूका, ताज़ा टीवी में कई बार आ चुके हैं। उनके पास ही बैठे डॉक्टर मसूद बातिन, ये इस्लामिया हॉस्पिटल और मिशन ऑफ मर्सी हॉस्पिटल, इन दोनों में हार्ट स्पेशलिस्ट है। उनके पास बैठे एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष राज मिठोलिया साहब। आइए हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं डॉक्टर मनोदीप बनर्जी साहब से। डॉक्टर बनर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। बिकॉज आप आरजी कर में रह चुके हैं, आपने काम किया है, तो हम आपसे ये चाहते हैं कि आरजी कर को केंद्र में लग करके हमारे देश में जो मेडिकल आज जो पूरा का पूरा ऐसा रहा है जैसे ख़त्म, सब कुछ नष्ट हो गया, तो ये क्या एक दिन में हुआ है या इसके पीछे कोई बैकग्राउंड है? और अगर बैकग्राउंड है तो अभी तक क्यों नहीं उसकी व्यवस्था की गई? एज ए डॉक्टर, एज ए एक्स डॉक्टर ऑफ आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल, आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर बनर्जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहिए। पहले चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ, ये वी स्टिल वांट जस्टिस फॉर अभया, इससे मैं आज का कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूँ। तो कमिंग बैक टू मिस्टर नेवाज क्वेश्चन, जो हम लोग के देश, सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, पूरा देश इंडिया में, आप लोग जानते हैं मेरा पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। उसके उपाय में जितना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो नंबर्स थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं बहुत ही कम है। और स्पेशली इन वेस्ट बंगाल द नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, जिस हॉस्पिटल्स को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी मेडिकल केयर सेंटर, उसका मतलब है जिसमें सबसे अच्छा सब कुछ का चिकित्सा हम लोग को मिलना चाहिए, वो नंबर्स में कम थे। अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, मगर प्रॉब्लम वो नहीं है। और ये प्रॉब्लम आज का नहीं, पिछले 10 साल का भी नहीं, पिछले 20-25 साल से ये
थोड़ा थोड़ा करके अपने जड़ें मजबूत कर रहा है। ये प्रॉब्लम्स क्या है, क्या हो रहा था इस 20-25 साल में, द नंबर ऑफ बेड्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस में जितना है और जितना पेशेंट्स उधर सेवा लेने के लिए आते हैं उसमें अंतर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ सीनियर डॉक्टर्स और नंबर ऑफ पीजीटीज जो जूनियर्स डॉक्टर्स कहते हैं, इंटर्न्स कहते हैं, हाउस स्टाफ्स कहते हैं, वो उसके उपाय से थोड़ा कम है। अभी क्या होता है, एक बेड है, पेशेंट भर्ती करने लायक है 5, ठीक है, पर किसको बेड मिलेगा? हम जब काम करते थे मैं आरजीकर में थे फॉर 3.5 years, हम लोग जब काम करते थे जिसको हम लोग को लगता था सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको भर्ती करो, ये हम लोग की तरफ से जाता था। मगर जो चीज़ होता था, एक चीज़ रहता है जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है, प्रोफेसर्स रहते हैं, कुछ नॉन मेडिकल स्टाफ्स रहते हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स वो रोगी सुरक्षा कमेटी, कल्याण कमेटी में रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में रहते हैं। उन लोग का लोग आके बोलते हैं इसको भर्ती करो, उसको भर्ती करो, तो हम लोगों को वो भर्ती, बिकॉज वो एडमिनिस्ट्रेशन की पार्ट है, वो करना पड़ता था। फिर जो चीज़ हम लोग देखते थे, अभी देख रहे हैं, जो दवाई मिलता है, जो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन का इम्प्लांट्स मिलता है, जैसे 100 इम्प्लांट आया एक चीज़ का, वो बाय द टाइम 70-80 हो गया, बोलता था ख़त्म हो गया। तो क्या है, जो पेशेंट्स भर्ती है, बस जिस पेशेंट को हम लोग डेट दिए हैं, आप इस तारीख को आइए, हम लोग को उस तारीख से उसको फर्दर डिले करना पड़ता था। तो हम लोग ये सोचते थे ठीक है, आज 70-80 ओटी केसेस हो गया, ये इम्प्लांट अभी नहीं है, फिर आएगा। मगर ये दिन के दिन ये चीज़ जो बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं है जो वेस्ट बंगाल में पैसा हेल्थ के लिए खर्चा नहीं हो रहा है। आप अगर देखेंगे वेस्ट बंगाल का बजट, द अमाउंट ऑफ मनी यूज्ड फॉर हेल्थ केयर बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, इन द रेशियो ऑफ नंबर्स बाकी बहुत सारे स्टेट से, मगर हम लोग धीरे धीरे क्यों पीछे चले आ रहे हैं हेल्थ के बारे में? बिकॉज ये चीज़ एक जगह में नहीं हो रहा है, ये चीज़ सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में नहीं हो रहा है, सब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो सरकार का है, मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, सब जगह में ये चीज़ दिख रहा है। कुछ बेड्स ब्लॉक करके रखा है, कुछ बेड्स ब्लॉक करके रखा है इन द बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल। वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं कौन? चलाते हैं हम लोग का शास्त्र भवन से, DME, DHS, CMOH, ये सब जगह से। तो धीरे धीरे हम लोगों को क्या फेस करना पड़ रहा है, एक OPD में पेशेंट आ रहा है 20 नहीं, नॉर्मली ऑर्थोपेडिक्स में आरजीकर में आते थे 300 पर डे फॉर एन ऑर्थोपेडिक OPD। उसमें OT करने लायक पेशेंट होता था अराउंड 50, पर 50 OT के लिए हम लोग जब डेट देते हैं, उसके लिए जो इम्प्लांट्स लगता है हम लोग इंडेन करते थे, आधा दिन हो गया उसके बाद नहीं मिल रहा है। कुछ टाइम में क्या होता था, दवाई का असर ठीक से नहीं हो रहा है, मगर दवाई अच्छा आना चाहिए, एक ये प्रॉब्लम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेज में एक इंस्ट्रूमेंट और एक मशीन ख़राब हो रहा है, वो रिप्लेस होने में टाइम लग रहा है, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। तो एक ऐसा बात नहीं है कि इसके लिए पैसा नहीं आ रहा है, पैसा ज़रूर आ रहा है। बिकॉज हम लोग जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स, SRs, PGTs, प्रोफेसर्स लोग, सबको ही पता है इतना पैसा आ रहा है, ये आना चाहिए। मगर ये जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फायरवॉल क्रिएट हो रहा है ना, आर्टिफिशियल फायरवॉल, वो ये चीज़ को डिले कर रहा है, डे इन एंड डे आउट डिले कर रहा है। और इस सब चीज़ डिले में क्यों हो रहा है? कट मनी, विन स्कैम, देयर आर स्कैम्स लाइक किस पेशेंट को भर्ती करना है उसके लिए पैसा लिया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर्स का कोई हाथ ही नहीं है। हम लोग को रोगी सुरक्षा कमेटी का लोग आके बोल रहे हैं इसको भर्ती करो, उसको करो, हम लोग को करना पड़ता है। इधर में ये लीडर आके बोल रहा है, वो आके बोल रहा है करो, करना पड़ता है। और भी जो हो रहा है, ये द हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस,
मे बी द प्रिंसिपल, मे बी द MSVP, मे बी द CMOH, whoever it is, वो सब आ रहे हैं थोड़ा, दे आर कंट्रोल बाय द एडमिनिस्ट्रेशंस इन शास्त्र भवन, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल उन लोगों में वो जो ला रहे हैं इन द हॉस्पिटल, दैट इज हिंडरिंग विद द वर्क, ठीक है। एक चीज़ हमने देखा है कॉलेज में, मेनी कॉलेजेस में हो रहा है, जो इम्प्लांट का बारे में, ऑर्थोटी के बारे में मैं बोल सकता हूँ। हम लोग को एक मशीन चाहिए C-आर्म, एक बार कोई C-आर्म खराब हो जाता है, ठीक करने में 3 महीना लगता है, तो आधा ऑर्थोटी उधर नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, मगर ये तो होना नहीं चाहिए। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ सिंडिकेट्स ऐसे चलता है बेड्स के लिए, जो पेशेंट, वो लोग, हम लोग को पता है वो जो पेशेंट को पैसा देना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एवरीथिंग इज़ फ्री, ये चीज़ बहुत अच्छा है वेस्ट बंगाल में, ऑन पेपर्स ये चीज़ बहुत ही अच्छा है। इम्प्लांट्स के लिए पैसा नहीं लगता, दवाई के लिए पैसा नहीं लगता, और ऑन पेपर सब दवाई सप्लाई में है। मगर व्हेन वी गो ऑन टू द फील्ड, हॉस्पिटल में जाते हैं, अराउंड 30-40% दवाई हम लोग को नहीं मिलता है। स्टोर बोलते हैं स्टोर में ख़त्म है, नॉन अवेलेबल है, मगर ऑन पेपर्स ये नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है। और अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र लेके अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को लेके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बताइए, स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट में बताइए, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में, स्टेट जनरल हॉस्पिटल में, ये जो ट्रांसफ़र वगैरह ये सब हो रहा है, ये सब थ्रू सिंडिकेट्स हो रहा है। मैं पर्सनली एटलीस्ट 10 आदमी को जानता हूँ जिसको पैसा के लिए ट्रांसफ़र, अच्छे नहीं, अपने पसंदीदा जगह में ट्रांसफ़र करने के लिए पैसा मांगा गया था और देने बोल गया था। ये सब चीज़ बहुत ही प्रॉब्लम होता है। इसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बहुत डॉक्टर्स छोड़ रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस, वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जा रहे। इसके लिए नहीं जो वो लोग नहीं चाहते जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करे, हम लोग सब चाहते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहाँ में मेडिकल कॉलेज में हम लोग काम करते थे, हम लोगों को अपना घर लगता था, अभी भी लगता है। मैं आरजीकर से उधर में था 4 साल, हमको अभी भी लगता है वो मेरा घर है, ठीक है। अभी क्या होता है, जब ये जो स्टूडेंट्स है, आपको तो पता है, जब ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी देयर हैज़ बीन एन अपराइजिंग, इट हैज़ बीन ऑलवेज लेड टू अ स्टूडेंट्स अपराइजिंग। ओके, बांग्लादेश में आप लोग देखे हैं, मुक्ति योद्धा जो बांग्लादेश में पिछले बार भी हुआ था मुक्ति योद्धा में, वो भी स्टूडेंट अपराइजिंग था। बंगाल रेनेसा में जब हुआ था वो भी स्टूडेंट्स अपराइजिंग था। आप यूएसए में देखिए, आप बेल्जियम में देखिए, सब स्टूडेंट्स अपराइजिंग होते थे। इस बार भी हम लोग को एक वी वांटेड अ पुश, ये जो अभय के साथ हुआ हॉस्पिटल के अंदर, रेप एंड मर्डर, मे बी, बट दिस इज़ नो लेस देन अ हीनियस क्राइम। ये क्यों हुआ? किसी लोग बोल रहे हैं वो आवाज़ उठाई, दवाई के गुणमान के ऊपर आवाज़ उठाई, वो ये सब सिंडिकेट चल रहा है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, ये इसके लिए मे बी शी हैड टू पे हर प्राइस। मगर ये जो चीज़ हो रहा है, जैसे स्टूडेंट्स यूनियन बैक्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, और इट इज़ अ डीप रूटेड प्रॉब्लम। ये एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यूजी स्टूडेंट जो 1 साल हुआ 2 साल हुआ कॉलेज में घुसे हैं, 18, 19, 20 ईयर ओल्ड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, देयर माइंड्स आर बीइंग ईटन अप। वो लोग जो मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, वो लोग बहुत पढ़ाई करके, बहुत ब्रिलियंट माइंड है उसलिए आ रहे हैं। जो पीजीटीज़ हो रहे हैं ना, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, कोई भी सरकारी जगह में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो पीजीटी कर रहे हैं, वो लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। मगर उन लोगों में ये जो चीज़ पर्कोलेट हो रहा है फ्रॉम द सिंडिकेट दैट्स हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल, डायरेक्टेड बाय द शास्त्र भवन, maybe by the DME, maybe by the DHS, maybe by few doctors. I am very, माने हमको तो ये बोलने में ख़राब लग रहा है, ये सब चीज़ चल रहा है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स जो ये सिंडिकेट चला के हम लोग का हेल्थ सिस्टम को ख़राब कर रहा है।
अगर ये हेल्थ सिस्टम चले ठीक ठाक, जहाँ में जो पीजीटीज़ है, जो बैकबोन है, मैं अभी भी मानता हूँ पीजीटीज़ आर द बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ वेस्ट बंगाल, इवन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ये जो हम लोगों का इतना दिन चला कार्यक्रम, इसमें मैं होल हार्टेडली बोल सकता हूँ हम लोग का जो सीनियर डॉक्टर्स है, टीचर्स है, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, सब कोई हमको सपोर्ट किया, हम लोग का काम वो लोग किए। ठीक है, ये चीज़ को ठीक करने में, वेस्ट बंगाल का हेल्थ केयर को ठीक करने में हम लोगों को जो करना है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर्स, करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द स्वास्थ्य भवन लाना है। एक चीज़ ये सेंट्रलाइज्ड जो बेड वैकेंसी सिस्टम्स वो अपलोड करना है लाइव, नहीं तो क्या हो रहा है, ये स्कैम्स चल रहा है। एक हॉस्पिटल में 10 बेड खाली है, 100 आदमी आ रहा है, बाहर में एक आदमी मे बी पॉलिटिकली चार्ज, मे बी अ पर्सन फ्रॉम द सिंडिकेट जो स्वास्थ्य भवन में है, वो पैसा उठा रहा है और हम लोगों को थ्रू, बिकॉज देखो हम लोग स्टूडेंट्स हैं ना, पीजीटीज जो है, नॉट मी पर से, मैं फिर भी मैं हम लोग बोल रहा हूँ बिकॉज मैं मेरा पीजीटीज को अभी इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जूनियर डॉक्टर्स को। 5 साल पहले मैं भी एक जूनियर डॉक्टर था। तो ठीक है, हम लोग का टीचर का बात सुनना, हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटर का बात सुनना पड़ता है, ये आप लोग भी जानते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का बात सुनना एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पीजीटीज एंड जूनियर डॉक्टर्स होते हैं। अगर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं जी इस पेशेंट को भर्ती करो, इसको मत करो, इस पेशेंट, तो हम लोग को करना पड़ता है। 5 आउट ऑफ 10 टाइम्स हम लोग को उसका बात सुनना पड़ता है। इसमें क्या हो रहा है, इससे हम लोग का हेल्थ केयर सिस्टम जो एक्चुअली जिसको चाहिए ट्रीटमेंट पहले, उसको नहीं मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में कोलकाता में जाएंगे, आप देखेंगे 70% बेड्स 50 ईयर्स 30 ईयर्स बैक जितना था अभी भी उतना ही है, 30% इंक्रीज़ हुआ है। 20 ईयर्स में अगर 30% बेड इंक्रीज़ होता है एक एक कॉलेज में, एक एक हॉस्पिटल में, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहा है, एसएसके में ट्रॉमा केयर सेंटर बना, आरजी कर में ट्रॉमा केयर सेंटर बना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहा है, मगर बिल्डिंग्स इट्स लाइक एन एम्प्टी मैच बॉक्स। एक मैच बॉक्स है, उसमें देयर इज़ नो मैच स्टिक्स, हाउ विल इट वर्क? आप मैच बॉक्स क्या होते हैं? सफिशिएंट डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, सीनियर डॉक्टर्स, सफिशिएंट जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, समझ गए? वो चीज़ चाहिए हम लोगों में ये चाहिए आ वेरी ट्रांसपेरेंट माने स्टॉक इंडेक्सेस, दवाई का स्टॉक्स कितना है, इम्प्लांट का स्टॉक्स कितना है, बेड्स कितना है, हम लोग रेफ़र करते हैं कुछ टाइम में। हाँ, एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज रेफ़र करते हैं बिकॉज हम लोग को पता है उधर ये चीज़ सबसे अच्छा होता है। जब हम लोग रेफ़र करते हैं, आधा टाइम, मेनी ऑफ अ टाइम्स पेशेंट उधर जाके बेड्स नहीं मिलता है, ये बिकॉज ऑफ द सिंडिकेट। इसको ठीक करना चाहिए। ये कैसे ठीक होगा? लाइव नंबर ऑफ बेड्स जो ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, उसका एक डैशबोर्ड होना चाहिए। एक मेरा सजेशन है, ईच मंथ नंबर ऑफ इम्प्लांट्स, दवाई, उसका ऑडिट होना चाहिए एंड दोज ऑडिट आप लोगों को ऑनलाइन वेबसाइट्स में अपलोड करना चाहिए। ऑडिट तो हम लोगों के पैसा से, टैक्स पेयर के पैसा से हो रहा है ना, इतना दवाई खरीदना, इतना इम्प्लांट्स खरीदना, सब कुछ खरीदना, इतना मशीन्स खरीदना, तो हम लोग द टैक्स पेयर्स, नॉट हम लोग, ये टैक्स पेयर्स है, उन लोगों को जानना चाहिए उसके साथ क्या हो रहा है। तो उसका एक अपडेट होना चाहिए विच इज़ ट्रांसपेरेंट। सिर्फ कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा, कॉलेज का स्टूडेंट नहीं देख पाएगा, पीजीटी नहीं देख पाएगा, प्रोफेसर नहीं देख पाएगा, ये तो नहीं हो पाता है बिकॉज वो लोग ही तो ये चीज़ को काम में करते हैं ना। ये करना चाहिए। एक और एक चीज़ है, टोटली पॉलिटिकल प्रेशर हटाना चाहिए हेल्थ केयर से। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ सब पॉलिटिशियन खराब है,
नहीं, ये हो नहीं सकता। अगर ये होता हम लोगों का देश नहीं चलता, ये एकदम सच बात है। मगर कुछ कुछ लोग कर रहे हैं ये चीज़, और ये नहीं जे रूलिंग पार्टी कर रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी नहीं कर रहे, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज अ इन टोटल बता रहा हूँ। इस सब चीज़ से इसको अलग रखना है। हेल्थ केयर एक बहुत ही नाजुक चीज़ है। आपका हेल्थ केयर अगर ख़त्म हो जाता है, योर मशीनरी, स्टेट मशीनरी फेल्स, it will absolutely fail. What makes our state or our India, our country a country, उसके लोग बनाते हैं ना। मैं आप सब मिलके कंट्री बनाते हैं, एक स्टेट बनाते हैं। इसका हेल्थ अगर ठीक नहीं रहेगा, ये कंट्री, ये स्टेट कभी नहीं बढ़ेगा। और इसके लिए दिस शुड बी रन बाय पीपल हु आर नॉट क्या बोले, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फ्री ऑफ एनी fear influence, फ्री ऑफ इन्फ्लुएंस। और ये इन्फ्लुएंस सब चीज़ से फ्री ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस। ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो लोग दे डोंट नो कैसे हॉस्पिटल चलता है ऑन द फ्लोर, इन द ग्राउंड। कभी भी वो ब्यूरोक्रेट्स जो हॉस्पिटल्स चलाते हैं कभी भी इस हॉस्पिटल्स में नहीं आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। मैं बोलना चाहता हूँ जो जो ब्यूरोक्रेट्स इस चीज़ में हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, आए, भर्ती होए हॉस्पिटल में। आप देखें, मैं भी कभी नहीं सुना एक IAS ऑफिसर आके एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती हुआ फॉर ट्रीटमेंट। डॉक्टर बनर्जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने जो कहा, डॉक्टर बनर्जी ने जो बताया, वो पूरा सिनेरियो उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, आई रियली एडमायर यू, बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे दर्शकों को बताया उन्होंने कहा कि पैसे की कमी नहीं है पश्चिम बंगाल में, हेल्थ पर हमने काफ़ी रुपया खर्च किया, बजट में कोई शॉर्टेज नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? पहली बात तो जो स्वास्थ्य भवन है वो एक सिंडिकेट चला रहा है, हॉस्पिटल में जो बेड्स हैं सिंडिकेट चला रहा है। स्वास्थ्य भवन इज फ्री ऑफ एंड नॉट फ्री ऑफ करप्शन, इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जब तक हम उसको फ्री नहीं करेंगे, जब तक हम ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझेंगे और एक इंडेक्स तैयार नहीं करेंगे जो विजिबल हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, कि सबको मालूम हो चाहिए क्या मेडिसिन है, कितना स्टॉक हमारे पास में, इन सब की ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं होगी तब तक ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पैसे की कमी नहीं है, और हमारा, उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी जो कांड हुआ वहाँ पर, जो रेप एंड मर्डर, जो भी मर्डर कांड हुआ कि नहीं हुआ, जो भी है उनका, ये इसमें हमको बड़ा समर्थन मिला फ्रॉम ऑल सेक्शंस, फ्रॉम ऑल प्रोफेशंस। क्यों मिला? कि हर आदमी परेशान है। हाँ। बाकी वकीलों का भी सपोर्ट मिला, पत्रकारों को भी सपोर्ट मिला, पॉलिटिकल पार्टीज का भी सपोर्ट मिला, लोगों का भी सपोर्ट मिला, नॉन पॉलिटिकल लोगों को भी सपोर्ट। क्योंकि हर आदमी पर, इसी से पता लगता है कि एवरीबडी इज विक्टिम, एवरीबडी इज डिसगस्टेड विद द सिस्टम। लेकिन हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग ऑप्टिमिस्ट हैं हमेशा, एंड एवरीबडी ऑप्टिमिस्ट। लेट अस बिगिन गुड बिगिनिंग। पश्चिम बंगाल वापस गोल्डन टाइम में आ सकता है, बशर्ते कि हम कुछ ऐसे डिसीजन लें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, जो बहुत चीज़ हो। इस प्रकार उन्होंने कई बार ट्रांसपेरेंसी की बात कही, उन्होंने बेड्स, शॉर्ट है बेड्स, तो शॉर्ट में भी इन्फ्लुएंस आता है, ये उसको भर्ती करो, इसको मत करो। इस प्रकार की चीज़ें जो है ऑडिट होनी चाहिए। मेडिसिन जो है, बहुत बड़ी संख्या मेडिसिन आती है, उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, कौन खरीदार है, कैसे खरीदार, ये सब। मैंने इन्होंने इशारा भी किया कि सब में घपले हैं, लेकिन उन घपलों को ठीक करना होगा। ये जो अभी आरजी कर कहा, दैट इज एन आई ओपनर, दैट शुड बी ट्रीटेड एज एन आई ओपनर। और जितने दुनिया में कहीं पर भी एजुकेशन होता है वो स्टूडेंट्स करते हैं, यंग लोग करते हैं, और यहाँ भी यही हुआ। दुनिया में हर, उन्होंने कई जगह उदाहरण दिया, हर जगह जो यंग लड़के हैं, जो आने वाली जनरेशन हमारी वो करती है, तो यहाँ भी उन्होंने किया। इस प्रकार उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही विस्तार से भी कहा एक एक चीज़ के बारे में, जैसा कि हमने उम्मीद की थी उनसे। डॉक्टर बनर्जी ने बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बनर्जी। आइए हम डॉक्टर दारुका से बात करें। डॉक्टर दारुका, हम संक्षेप में आपसे चाहेंगे, आप वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मैक्सिमम बात कर रहे थे, आप तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, एंड यू आर ए वेटरन डॉक्टर, बहुत वर्षों से डॉक्टर, आपने चैरिटेबल काम भी किया है, लायंस क्लब में भी बहुत लंबा काम किया है।
इन वेरी शॉर्ट पीरियड बताइए हमको, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वेरी शॉर्ट में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हालत पहले से ज़रूर अच्छी हुई है और इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी पहले ख़राब थी उतनी ख़राब अब नहीं है, किंतु अभी भी पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुए हैं। अभी भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हैं, पीजी हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हैं और कई हॉस्पिटल्स वगैरह हैं जहाँ पर कि लोग देहातों से आते हैं और यहाँ पर इलाज करवाते हैं, जो कि फ्री होता है करीब करीब, और इसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं कि इस तरह से उनका इलाज फ्री में हो जाता है। यहाँ पर ट्रांसप्लांट की भी सुविधा है और ट्रांसप्लांट के लिए हमारे देहातों से लोग आते हैं, लोग अपना डोनेशन भी देते हैं, अपने हार्ट वगैरह का, लीवर का और सब चीज़ों का डोनेशन भी देते हैं, जहाँ पर कि अपने ये डोनेशन का दिया हुआ ट्रांसप्लांट हो सकता है। यहाँ सस्ता इलाज भी होता है, ओपीडी भी हैं यहाँ पर, और टाटा कैंसर हॉस्पिटल भी है जहाँ पर कि बहुत सस्ते में इलाज होता है। मुंबई की तुलना में यहाँ पर इलाज ज़रूर थोड़ा सा सस्ता है और मुंबई में थोड़ा सा महंगा है, और ऑपरेशन के हिसाब से यदि देखा जाए तो मुंबई बॉम्बे है वो ज़रा ज़्यादा महंगा पड़ता है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में है, यहाँ पर बहुत अच्छा इलाज होता है और इसके लिए मैं उसके लिए बहुत अच्छा इसके लिए सोचता हूँ। नी ट्रांसप्लांट के लिए अहमदाबाद लोग जाते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अहमदाबाद जाकर के अपना इलाज करवाते हैं, और इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट के लिए कलकत्ता में अच्छा है, किंतु यहाँ पर डिस्चार्ज के समय में काफ़ी लंबी लाइन लगती है, जिसके के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है लोगों को। उसके लिए मैं चाहूँगा कि इंतज़ार ना करना पड़े और प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो अच्छा हो सकें। शंकर नेत्रालय जो कि चेन्नई में है, वहाँ पर आँख का इलाज बहुत ही अच्छा होता है, और जो इलाज यहाँ पर कलकत्ते में नहीं संभव है वो वहाँ पर इलाज करवाते हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो वहाँ पर करवाते हैं। और शंकर इस तरह से ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भी चेन्नई में बहुत अच्छा इंतज़ाम है, जहाँ पर कि ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह के लिए काम किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें यदि देखी जाएं तो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि हमारे वेस्ट बंगाल में उन्नति हो, और इसमें हमारे वेस्ट बंगाल की जो मैनेजमेंट है, जो ये मेडिकल सहायता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। डॉक्टर दारुका ने बहुत कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, उन्होंने उनको बात को आगे बढ़ाया, क्योंकि डॉक्टर बनर्जी ने नॉर्मली मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के सेक्टर में कैसे हो रहा है उनकी पिक्चर जैसे बताई हमने सामने रखी, वैसे ही डॉक्टर दारुका ने प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका पहले से बेटर हुआ है। डॉक्टर मेडिकल सिस्टम पहले से बेटर हुआ कलकत्ते में, बीच में ख़राब चलेंगे अब थोड़ा, बट स्टिल नॉट सेटिस्फैक्ट्री, वर्ड का स्टिल नॉट सेटिस्फैक्ट्री। उनका ओपीडी अच्छे हुए हैं, और आपके सस्ता बम्बई से सस्ता इलाज होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कई जगह जैसे नी ट्रांसप्लांट का अभी भी लोग अहमदाबाद जाते हैं, शंकर नेत्रालय जाते हैं चेन्नई में, मैंने कई चीज़ों के लिए अभी भी लोग कलकत्ते के बाहर जाना चाहते हैं। इसका मतलब कलकत्ते में उतना बढ़िया इलाज नहीं हो पाता उनका, लेकिन कलकत्ता में बेटर हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने कहा वो है, अब उसके चार्जेस क्या है उस पर उन्होंने नहीं कहा, वो अपने बाद में बात करेंगे। इस प्रकार हमने डॉक्टर बनर्जी से बात की जो आरजीकर से निकले हुए हैं, और सरकारी तंत्र में कैसे क्या चाहिए, क्या अच्छा है, क्या ख़राब है, क्या कमजोरी है, और अपने सुझाव भी उन्होंने दिए। डॉक्टर दारुका ने बताया कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, इन दोनों से बात की हमने। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए सागर मंथन।
सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के मेडिकल प्रबंधन पर। तो अभी डॉक्टर मणिदीप बनर्जी और डॉक्टर दारुका दोनों ने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के बारे में बहुत अच्छी बातें कही। खासकर डॉक्टर बनर्जी ने जो आरजीकर में भी काम किए हुए हैं, कई बातें बताई जिसके बारे में आज दुनिया भर की चर्चा है, दुनिया भर के सवाल उठे हुए हैं, जिसकी चर्चा है, परेशानी है। और उन्होंने बताया कि कैसे इस चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बंगाल में कोई जो सबसे अग्रणी था, आज हम पीछे हैं। उसके कई कारण बताए, सिंडिकेट के बारे में बताया, करप्शन के बारे में बताया, स्टेट इंटरफेरेंस के बारे में बताया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बारे में बताया। लेकिन उन्होंने एक आशा भी बनाई कि इन सबको ठीक किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग मीडिया में चेष्टा करते हैं, हमारी हेल्प है आपको, हम इसको फोकस करें कि क्या खराबी है और क्या हम ठीक है, क्योंकि पूरा हेल्थ सिस्टम ही बीमार हो गया है। इसी हेल्थ सिस्टम ही बिकम पेशेंट, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ के आइए हम बात करते हैं डॉक्टर मसूद बातिन साहब से। डॉक्टर बातिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने प्राइवेट हॉस्पिटल का सुना, कॉर्पोरेट जो हॉस्पिटल बताया उन्होंने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। अब ये जो आपके जो मेडिकल सिस्टम, खासकर जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, ये बड़ी बड़ी संख्या में है और उनके लिए हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हेल्प भी करती है। क्या पोजीशन है, क्या सीनियर लग रहा है आरजीकर के कंटेक्स्ट में? हम आपसे जाना, और आरजीकर के बारे में भी आपकी क्या ओपिनियन हम जानना चाहेंगे संक्षेप में। शुक्रिया, धन्यवाद नेवर जी। एक्चुअली यहाँ बुलाने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। अब मामला यहाँ पे आता है कि जैसा डॉक्टर बनर्जी और डॉक्टर महावीर ने बताया, उन्होंने काफ़ी विस्तार में बता दिया। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड इसके जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, हम लोग के जो बंगाल में दो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और एक है प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मुकाबले में थोड़े महंगे हैं, एक्चुअली थोड़े महंगे हैं। और क्योंकि हम लोग दो टाइप के पेशेंट हम लोग देखते हैं, एक तो सिटीज़ में रहते हैं बंगाल में, जिनको अर्बन पीपल बोलते हैं, और एक है रूरल ग्रुप, देहाती जो गांव में रहने वाले जो लोग आते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इतना वो नहीं होते हैं कि मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकें। एक्चुअली बिल्कुल सही बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में और बेटर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन उनको थोड़ा अफोर्डेबल भी होना चाहिए। एक्चुअली जो हमको लगता है यहाँ पे देयर आर सम गवर्नमेंट स्कीम, जैसे कि साथों साथी स्कीम एंड सो मेनी स्कीम्स व्हिच आर वर्किंग इन द प्राइवेट हॉस्पिटल ऑल्सो, जो उसमें काम कर रही है, जिससे गरीब लोगों को ट्रीटमेंट होने का फायदा मिल रहा है एक्चुअली। अब मामला ये आता है कि जो भी हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो उसका बैकबोन जो होता है वो हमेशा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ होता है, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको कौन देख रहा है के लिए, और उसके ऊपर से कौन उसको रेगुलेट कर रहा है के लिए। तो ये सब चीज़ें डिटेल में डॉक्टर बनर्जी ने काफ़ी बताई हैं एक्चुअली। अब मामला ये आता है कि ये जो डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ, इनका एक रेशियो होना चाहिए कि कितने 1000 पीपल पे कितना होना चाहिए उस डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को एक्चुअली किसी भी स्टेट में। तो जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो है 2.5 per 1000 पेशेंट्स एक्चुअली। लेकिन बंगाल में स्टिल इट इज अराउंड मे बी 1.835, आई एम नॉट रॉन्ग, इन द लास्ट 2023 डेटा एक्चुअली 2.25 आइडियली पर 1000 होना चाहिए, एंड इट इज 1.83 इन बंगाल। सो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ। तो पैरामेडिकल स्टाफ का मतलब होता है कि डॉक्टर्स के अलावा जैसे नर्सिंग स्टाफ हैं, जो ओपीडी में और लोग काम करते हैं, इवन स्वीपर जो हॉस्पिटल में सफाई कर रहा है, पेशेंट की सफाई कर रहा है, मतलब कि टॉयलेट्स की, पेशाब पखाने की, उसकी उन सब की जरूरत है, नहीं तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला एक्चुअली। तो अब ये चीज को जो है इंप्रूव करने के लिए नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ शुड बी इंक्रीज्ड एक्चुअली, इंक्रीज्ड एंड दे नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या उसमें जरूरत है कि शुड बी सेफ्टी रिकमेंडेड फॉर देम एक्चुअली। जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए। जैसे कि इंसिडेंट हुआ आरजीकर का, तो यहाँ पे तो लोग अब कुछ लोग तो बहुत डर गए हैं कि अपने बच्चों को अगर अपने शहर के बाहर किसी और मेडिकल कॉलेज में या उसमें पढ़ाई करने के लिए भेजे भी कि नहीं भेजे, जो कि बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, उनके दिमाग से निकलना पड़ेगा। हम लोग को अब ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे डॉक्टर बनर्जी और डॉक्टर महावीर ने भी बोला, कि जहाँ पे जो भी स्टूडेंट जो जूनियर्स हैं और उनके सीनियर के साथ, अपने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, और जिस पेशेंट के साथ उनको देखना पड़ रहा है पेशेंटों को, और दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनको अपनी सेफ्टी फील हो एक्चुअली। उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे अगर वो ड्यूटी में है रात में, तो उनको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्यूटी मिलनी चाहिए। अगर 24 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करना बहुत ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है एक्चुअली। लेकिन जो वो लड़की जो अभाया का जो केस है, उसमें वो 36 घंटे की ड्यूटी पे थी उस दिन। तो
वो ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए एक्चुअली। तो ये शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ दिखा रहा है एक्चुअली इन द कंट्री, इन आवर बंगाल एटलीस्ट। आई थिंक इट इज वेरी गुड इन केरला। आप साउथ में जाइएगा तो वहां पर रेशियो बहुत अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटी काफी बंगाल से बेटर है एक्चुअली। आप साउथ में देखिए, इवन आप महाराष्ट्र में देखिए, वहां पे हम लोग से बेटर कर रहे हैं वो लोग। तो ये शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, सेफ्टी ऑफ द स्टाफ, और ये द अमाउंट ऑफ जो बोलते हैं जिसको जो रिक्वायरमेंट है जब वो लोग ड्यूटी पे हैं, ये सब चीज़ की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है देखभाल रखना एक्चुअली, अपार्ट फ्रॉम जो पेशेंट्स का। अदरवाइज पेशेंट को वो लोग ठीक कैसे करेंगे अगर वो खुद ठीक नहीं रहेंगे एक्चुअली। तो अब मामला यहाँ पे आता है कि मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग का डॉक्टरी डिग्री लेते ही पेशेंट देखने के लिए, हम लोग की ड्यूटी है। हम लोग देखेंगे चाहे किसी भी कंडीशन में ना क्यों, हम लोग पेशेंट देखेंगे एक्चुअली। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोग की और हम लोग के साथ में काम करने वालों की सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मेरी गुजारिश है कि मतलब कि इस चीज़ को हम लोग बेटर करें इन द फ्यूचर। डॉक्टर मसूद ने थोड़ा सा और बातें जोड़ी उसके अंदर में। उन्होंने कहा कि जो हमारे जो हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इवन जो इस्लामी हॉस्पिटल जो भी हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बनस्पत महंगे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका जो बैकबोन है वो है कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, इनका एक रेशियो होता है, वो रेशियो होना चाहिए। उसमें अभी तक बहुत कमी है उस रेशियो में। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो है 1.83 है, जबकि इसका जो आइडियल है 1000 में 2.25 होना चाहिए, जो बंगाल में अभी 1.83 है। तो ये जो गैप है ये मिटनी चाहिए। उनका सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज सेफ्टी का स्टाफ हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो या ड्यूटी, इन सब में एक होना चाहिए। वो जो लड़की का हुआ है वो 36 आवर की ड्यूटी थी, तो एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आफ्टर ऑल एवरीबडी ह्यूमन, चाहे डॉक्टर हो चाहे पेशेंट, एवरी ह्यूमन। आपको ह्यूमन देकर के ट्रीटमेंट करा, आपने देखा हम 36 आवर कर ली, इसी से सब घटनाएं घट सकती हैं। उन्होंने उदाहरण दिया केरल में, महाराष्ट्र में बेटर ट्रीटमेंट मिल रहा है, हमारे वहाँ सेफ्टी भी है, स्टाफ की भी है, इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं। इस प्रकार वो चीज़ हमने, उनका इशारा था कि वो हमें भी उनको समझ के, उनके सिस्टम को समझ के हमको भी चेष्टा करनी चाहिए, ये कहना उनका। आइए बात करते हैं, अब तीनों हमारे डॉक्टर्स ने बात की, अब आइए हम पत्रकार से बात करते हैं। जर्नलिस्ट के बारे में मैंने कहा कि वो सबको सारी चीज़ों को उसकी समझ होती है, सारी चीज़ों के बारे में उसकी अपनी एक दृष्टि होती है, अलग दृष्टि होती है। तो हमारे मिठोलिया साहब, जो राज मिठोलिया साहब हैं, जो बहुत पुराने वेटरन जर्नलिस्ट हैं, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, मिठोलिया जी आपसे हमारा निवेदन है कि सबको सुनने के बाद आपकी क्या ओपिनियन, आपका एडिटोरियल क्या बोलता है? नेवर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए। ये मौजूदा विषय में है कि जो घटनाएं घटी और उसके संबंध में डॉक्टर बैनर्जी, डॉक्टर दारुका और डॉक्टर मसूद भाई ने जो बातें रखी, मैंने तीनों को सुना, बहुत गंभीरता से सुना। मुझे ऐसा लगा ये तीनों डॉक्टरों ने खासकर ध्यान दिया है सेफ्टी पर। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, कहीं भी कोई भी काम हो। लेकिन अभी पिछले दिनों जो घटनाएं घटी, मैं उन बातों को रिपीट करना नहीं चाहूँगा। उसकी वजह भी है कि जो जूनियर डॉक्टर्स वगैरह हैं वो अपने काम पर लग गए हैं, और तमाम जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वो अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। और एक वजह और भी सामने है कि अभी जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है कई ज़िलों में, ये हम लोग के सामने, बंगाल के सामने यकीनन एक संकट का समय आया हुआ है। और इस संकट के समय में जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर सारे लग गए हैं, किसी तरह सेवा, कहीं इसमें कोई कंजूसी नहीं हो रही है। ये बहुत अच्छा पहलू मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ तक सवाल है सेफ्टी का, जो तमाम बातें हुई, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। मैंने खुद ये देखा है कि सरकारी कार्यालयों में, मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बाकायदा बहुत कमी होती है, लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं उनकी कतार बहुत लंबी होती है। मैंने वो एक डॉक्टर भी एक इंसान है ना, मरीज लाइन से लाइन निबर खड़े हुए हैं और डॉक्टर को सुनना पड़ता है मरीजों के गुस्सा, ये हमारा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो ये डॉक्टर फेस करते हैं। लेकिन डॉक्टर की जो अपनी सेफ्टी है उसको वो नज़रअंदाज कर वो मरीजों की सेवा करते हैं। वहाँ पर जो भी सरकारी महकमा, कोई भी अधिकारी, कोई भी रहे, तो उनका अटेंशन होना चाहिए कि किस तरह डॉक्टरों को सेफ्टी प्रदान की जाए। ये बहुत बड़े ये फैक्टर बन के आया है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो अभी मामला चल रहा, मामला तो अभी जो डिमांड जो रखी गई है डॉक्टरों के सामने तरफ से, कुछ डिमांड इनकी मान ली गई है और कुछ डिमांड बाकी है।
जिस पर ये लोग काम कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा है डॉक्टरों को, जब कोरोना का पीरियड था ना नेवर जी, उस समय इन डॉक्टरों ने क्या काम किया बताइए। तमाम हॉस्पिटल में ये रात दिन मरीजों की सेवा में लगे हैं, हर हॉस्पिटल पैक्ड अप, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। तो कोरोना के समय में इन डॉक्टरों की सेवाओं को जो लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, तो मैं व्यक्तिगत रूप से इन डॉक्टरों को सैल्यूट करता हूँ, तमाम डॉक्टरों को जिन्होंने उस पीरियड अपनी जान को जोखिम में डालकर मरीजों की सेवाएं की। जो कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, हम लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। जब हेल्थी और स्वस्थ रहेगा तो वो काम कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो हेल्थ को चंगा कर रखने के लिए हर तरफ से प्रयास होना चाहिए, और इसमें किसी तरह की कोई भेदभाव या सेवा प्रदान करने की मानसिकता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, जो समझौते हुए हैं और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि एक राह दिखाई है जूनियर डॉक्टरों ने, और उस राह पर मुझे पूरा यकीन है हमारा बंगाल, जैसे आपने कहा था कि डॉक्टर बिधान चंद्र राय, उन्होंने जो एक नाम कमाया था, उसके बाद मैंने कई डॉक्टरों के मैंने देखा है। डॉक्टर केपी घोष को बहुत कम लोग जानते होंगे, साथ डॉक्टर केपी घोष बहुत बड़ा नाम था, डॉक्टर कालीकिरण चक्रवर्ती बहुत बड़ा नाम था। तो इन्होंने जो सेवाएं की हैं, और उसी परंपरा में जो जूनियर डॉक्टर, जो जैसा डॉक्टर बनर्जी ने बताया, बहुत टैलेंटेड डॉक्टर आ रहे हैं, वो काम करने के इससे आ रहे हैं, वो उन्होंने पढ़ाई वो की है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। वो तभी काम करेंगे जब उनके अंदर वो सेफ्टी की भावना जन्म होगी। तो सेफ्टी, मेरे ख्याल से सेफ्टी जरूर होनी चाहिए, और हम पत्रकारों की भूमिका भी होनी चाहिए कि समाज हित सबसे आगे रखे, जो मरीज है उनका हित सबसे अधिक होना चाहिए। श्री मिठोलिया जी ने एक पत्रकार रूप में कहा कि अभी फ्लड सिचुएशन है, और अभी काफ़ी एक वहाँ भी एक बड़ी एक प्रकार का चैलेंज है हमारे पास में, और जो डिमांड्स वगैरह हैं, उन्होंने कहा कोरोना के टाइम में जो डॉक्टरों ने कमाल किया, डॉक्टरों ने जो ऐसा काम किया कि वो आज हम लोग उसको उस यूनिट को चुका नहीं सकते। हेड्स ऑफ टू देम। हेल्थ के बारे में जो होना चाहिए, बहुत बड़ी चेंजेज आने चाहिए। जो पेशेंट का भी ख्याल रखना है, डॉक्टर का ख्याल रखना है। इस तरह हमने अपने चारों प्रतिभागियों से बहुत ही डिटेल में बात की, लेकिन अभी और कुछ बिंदु है जिन पर हम बातचीत करेंगे। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं भारत का पश्चिम बंगाल में जो मेडिकल सिनेरियो, पश्चिम बंगाल में जो मेडिकल प्रबंधक, उसके बारे में, और हमारे चारों प्रतिभागियों ने बहुत अच्छे ढंग से बहुत सारे पहलुओं पर बातचीत की। फिर भी कुछ बिंदु हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। आइए हम डॉक्टर बनर्जी से शुरू करें। डॉक्टर बनर्जी, हम दो एक बातें आपसे और करते हैं। एक तो जैसा नॉर्मली हम डॉक्टरों से बात करते हैं, देखा हमने उनका भी, एक तो जो मेडिकल एडुकेशन है बहुत एक्सपेंसिव है। हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने में 10 लाख रुपए खर्च किए, तो हम एज ए गार्जियन चाहेंगे कि वो 20 लाख रुपया वसूल करें। ये यहाँ से करप्शन शुरू होता है। तो वो किसी न किसी रूप में आपने बताया था कि इस पर कोई जाने के लिए कोई 5 लाख मांगता है, कुछ एडुकेशन मांगता है। वैसे यहाँ पर बाकी कॉलेज में भी है, ये कॉलेज में भर्ती होने के लिए नॉट डॉक्टर। एंड ये एक तो ये जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नंबर 1। दूसरी बात है कि ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये तो पहले भी था। पहले हमको लगता कोई अच्छा था, डॉक्टर राय का नाम लेते हैं, बाकी डॉक्टर नाम नहीं, तो हम जाते थे पॉलिटिशियंस के पास में, वो करते थे, काम करते। अब कैसे गड़बड़ हो गया, सारा का सारा उल्टा हो गया पॉलिटिक्स। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊँ, हम लोग अखबार वाले हैं, पॉलिटिकल आदमी भी पब्लिक फिगर होता है, अल्टीमेटली उसको भी पब्लिक का सेवा करना है। तो ऐसे कैसे कोऑर्डिनेशन, क्या बहुत संक्षेप में सजेशन चाहेंगे आपसे हम। मैं इस बात में मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑल पॉलिटिशियंस आर नॉट बैड। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, एक फिगर जो एक हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन में बैठाया जा रहा है, वो बिकॉज वो एक पूरा टाइम उधर डेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं। इस एक आदमी के लिए एक हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ फुल टाइम जॉब, इज़ अ फुल टाइम फुल्ली डेडिकेटेड जॉब। आपको 24/7 365 आपको देना पड़ता है।
ये चीज़ पार्ट टाइम जॉब नहीं है। जो पॉलिटिकल फिगर्स को ये एडमिनिस्ट्रेशन में बैठाया जा रहा है, पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा जा रहा है, मे बी 70% लोगों में इंटेंशंस अच्छे हैं, मगर वो एक चीज़ देख नहीं पा रहे हैं। नीचे लेवल का जो वर्कर्स है उन लोगों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो वे ऐसे करके लोअर लेवल ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं इन द हॉस्पिटल्स। कैसे डाल रहे हैं? जो आपका ये माने रिक्रूटमेंट हो रहा है, ग्रुप डी स्टाफ, ये सब हाईली इन्फ्लुएंस्ड है बाय द पॉलिटिकल। ऐसे करके दे आर इन्फिल्ट्रेटिंग द हॉस्पिटल। कैसे और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? जैसे अभी किसी को फेल कराने के लिए पैसा, अच्छे स्टूडेंट्स को, किसी को पास करने के लिए, किसी को गोल्ड मेडल देने के लिए पैसे मांग रहे हैं फ्रॉम द सिंडिकेट, बाय द सिंडिकेट। ये जब, और जो लोग मांग रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स हैं और वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। उन लोगों को ये इन्फ्लुएंस करके ये सिंडिकेट चलाने के लिए दे आर पॉइजनिंग द माइंड्स, दे आर पॉइजनिंग द हार्ट ऑफ गुड स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ठीक करना है। और हॉस्पिटल चलाते हैं जूनियर डॉक्टर्स एंड पार्ट ऑफ सीनियर डॉक्टर्स। उन लोगों का ओपिनियन का वैल्यू ज़्यादा देना पड़ेगा। ग्राउंड वर्कर्स ऑफ वेस्ट बंगाल हेल्थ सिस्टम, mainly in the government health systems, are interns, PGTs and senior residents and some assistant professors. आप लोग अगर ये interns, PGTs, हाउस स्टाफ्स का बात नहीं सुनते हैं, उन लोगों का, देखो हम लोग 48 आवर्स 72 आवर्स ड्यूटी करने में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टैक्सेस, ये बहुत ही टैक्सिंग है ऑन आवर हेल्थ, मगर हम लोग खुशी खुशी करते हैं। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, हॉस्पिटल्स हम लोग का घर है। आप घर में खुशी रहते हैं, हम लोग घर में खुशी रहते हैं। हम लोग को काम करने में तकलीफ़ होता है, सोने का जगह नहीं, हम लोग बेड नहीं मिलता है, हम लोग फ्लोर में सोते हैं, टेबल्स में सोते हैं, टॉयलेट के सामने हम सोए हैं कितना दिन, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मगर अभी क्या लग रहा है, ये जो सिंडिकेट, ये जो प्रॉब्लम्स, ये जो इन्फ्लुएंस बाय सम पीपल हो रहा है, वो वर्क एरिया को अनसेफ कर रहे हैं। हम लोग को मांग क्या है? जो हम लोग नहीं, इट इज़, मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो जूनियर डॉक्टर्स काम करते हैं इन ह्यूज नंबर्स, हॉस्पिटल चलाते हैं, उन लोगों का सेफ्टी का बारे में देखना चाहिए, उन लोगों का वेलबींग के बारे में देखना चाहिए। और ये लोगों से जो कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चालू है मेडिकल यूनियन के नाम पे, उधर में वो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ से क्या होता है, हम लोग बेटर ट्रांसपेरेंट वर्क एनवायरनमेंट कर सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स निकल सकते हैं, ठीक है, अच्छे काम कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जे इंफ्रास्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे, गवर्नमेंट में अच्छा काम होता है। आई वुड बेग टू डिफर विथ दारुका सर। हम लोग के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छे नी रिप्लेसमेंट्स होता है, बहुत अच्छे डिफ़िकल्ट सर्जरीज होता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं होता है। राइट नाउ आई वर्क इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, बट आई वॉज इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्यू ईयर्स बैक, 2 years बैक। जितना अच्छा काम उधर होता है, इंटेंशंस लेके, जूनियर डॉक्टर्स का इंटेंशंस, टीचर्स लोगों का इंटेंशंस, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना काम ज़रूर होता है। बट द नंबर, प्राइवेट हॉस्पिटल में 500 बेडेड हॉस्पिटल हैज़ लाइक 2000 डॉक्टर, 100, 200, 300 डॉक्टर्स। मगर इधर एक 750 बेडेड हॉस्पिटल में कितना है, 50-60 एक साथ काम करते हैं। तो काम ज़रूर होता है, मगर नंबर्स आर लेस, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, नंबर्स आर लेस। काम इक्वली, आई कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट वर्क डन by junior doctors and our doctors in the government health sector is as good as anywhere in India. डॉक्टर दारुका, आपसे भी हम यही जानेंगे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके बारे में देखिए, आजकल है कि
कोई चीज़ पेट में हमारी गड़बड़ी हो गई, हम लेके गए तो उसका सब दस्त तो आपको उसका वो कराइए, चेकअप कराइए, उसमें तो लंबा चौड़ा बिल उसी में बन जाता है। तो ये बड़ा है जो हॉस्पिटल्स के बारे में, खासकर जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं या जो अच्छे हॉस्पिटल हैं जहाँ लोग जाना चाहते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल थोड़ी हम लोग कई इमेज अच्छी होती है प्राइवेट सरकारी मत जाओ, हालांकि उन्होंने बताया सरकारी में ट्रीटमेंट कम नहीं होता। इसकी क्या स्थिति है? संक्षेप में, टाइम बहुत कम है। नेवर जी, आपने एकदम बहुत सुंदर तरीके से बात रखी है कि इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कुछ ज़्यादा होते हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कुछ ज़्यादा भी हो जाते हैं और ये अननेसेसरी भी हो सकता है कि पार्टीज़ को अगर को डॉक्टर्स की जो फैमिली है पेशेंट की उन लोगों को अननेसेसरी लगे, परंतु वो कई बार ज़रूरी भी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हैं कि उनके बिना काम नहीं चलता है, जबकि वो इसलिए काम आगे नहीं बढ़ पाता है यदि वो नहीं कर पाते हैं और इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा पाते हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए। ऑपरेशंस वगैरह के बारे में ऐसा है कि जैसा कि डॉक्टर बनर्जी ने कहा कि बहुत से ऑपरेशंस ऐसे होते हैं कि जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छे नहीं होते हैं और जनरल हॉस्पिटल्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें ज़्यादा अच्छे के लिए क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। ज़्यादा अच्छे और बुरे के लिए जो देहात से आते हैं वो तो मोरिबंड कंडीशन में आते हैं ना, और उन लोगों को ये देखा जाता है कि उन लोगों को यदि ऑपरेशन की दरकार है तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स या सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में काम किया जाए। सुपर स्पेशलिटी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर उन लोगों को सुपर स्पेशलिटी के लिए दिया जाए। टाटा कैंसर हॉस्पिटल्स भी है, यहाँ पर अभी हो गया है और जहाँ पर कि इलाज बहुत अच्छा हो रहा है और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ टाटा हॉस्पिटल्स वालों के लिए कि जिन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया है। किंतु अभी भी बॉम्बे के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ में हैं। थैंक यू डॉक्टर दारुका। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है इसलिए हम सॉरी इंटरप्ट कर रहे हैं। हमने अभी डॉक्टर दारुका से, उसके बनर्जी साहब से, अब हम कि भाई क्या होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों के बारे में हम लोगों ने बातचीत की क्या होना चाहिए, तो उस तरह उन्होंने बताया। ये एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इसके बाद हम डॉक्टर मसूद से और राज मिठुलिया साहब से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में हेल्थ सीनेरियो, मेडिकल सीनेरियो, और अभी हमने दो हमारे प्रतिभागियों से, डॉक्टर महावीर दारुका और डॉक्टर मनोज बनर्जी साहब से बात की कि ये जो एक्सपेंसिव है, जो लोगों की शिकायत, उस पर उन्होंने कई बातें बताई। आइए डॉक्टर मसूद बातिन से बात करते हैं। डॉक्टर बातिन, आप तो चूँकि इस्लामिया में भी, तो वहाँ तो हमको लगता है ज़्यादा फ्री पेशेंट्स भी होते होंगे बहुत बड़ी संख्या में, तो हाउ डू यू मैनेज, बिकॉज पॉवर्टी इज़ देयर, और जो पुअर होगा उसका ज़्यादा तकलीफ होगी। सॉरी, संक्षेप में सर, टाइम बहुत कम है। हॉस्पिटल में एक्चुअली हम लोग दो हिसाब से काम करते हैं एक्चुअली। उसमें एक सेक्शन है जहाँ पे हम लोग प्राइवेट पेशेंट्स को देखते हैं और एक जहाँ पे हम लोग जनरल ओपीडी भी करते हैं एक्चुअली। तो वो जनरल ओपीडी जो है वो ज़्यादातर जो पुअर लोअर मिडिल क्लास या लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास से आ रही है, जो पैसे के हिसाब से थोड़ा सा वीक है एक्चुअली, तो उन लोग को हम लोग वहाँ पे बहुत कम पैसों में ओपीडी करके देखते हैं एक्चुअली। और वहाँ पे जो है इलाज में भी भर्ती होने के चार्जेस नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल से काफ़ी कम है एक्चुअली उन लोगों के लिए एक्चुअली। यहाँ पे हम लोग की थोड़ी सी गवर्नमेंट की स्कीम्स भी चलती हैं, जो स्वास्थ्य साथी स्कीम है ये है, उससे भी उन लोग को बहुत हेल्प मिलती है एक्चुअली इन पेशेंट्स को। तो इस इस्लामिया हॉस्पिटल में प्राइवेट पेशेंट भी आप भर्ती कर सकते हैं। पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा चाहता है एक्चुअली, वो प्राइवेटली करना चाहता है या जनरलाइज ओपीडी में करा के अपने आप को ट्रीटमेंट कराना चाहता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अब हम चाहेंगे राज मिठुलिया साहब, आप पूरे सारी बातें सुन चुके हैं, इस पर एक
कैसे आप उस सारी चीज़ों को सम अप करेंगे इन 1 मिनट? मुझे नेवल जी, बस। मुझे ऐसा लगा कि बंगाल में भी जितने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं जहाँ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होता है बंगाल, जैसे जी। मसूद भाई ने कहा कि साउथ में बहुत लोग चले आ रहे हैं बेटर ट्रीटमेंट के लिए। बंगाल में कई हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, जहाँ बहुत अच्छे अच्छे बिल्कुल। ऑपरेशन हो रहा है, इलाज हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी एक दो डॉक्टर की वजह से पूरे डॉक्टर बिरादरी को उसमें प्रश्न उठाना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है। लेकिन सारे डॉक्टर अच्छे हैं, मेरा ये कहने का मतलब है। पश्चिम बंगाल में चिकित्सा प्रबंधन इस बहुत ही जटिल विषय पर, खासकर आरजी कार कांड के बाद, हमने इसको बड़े अच्छे ढंग से बातचीत की। इसके हर पहलू पर हमने बातचीत की। डॉक्टर की समस्या, पेशेंट की समस्या, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की समस्या, प्राइवेट से हॉस्पिटल की अलग समस्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अलग समस्या, गवर्नमेंट का क्या प्रेशर होता है, सिंडिकेट का क्या प्रेशर होता है, डॉक्टरों पर कितने प्रेशर के साथ काम करना पड़ता है, अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, खराब डॉक्टर भी होते हैं। इन सारी चीज़ों पर हमने अच्छे ढंग से बात की। अपने जो एक संभव पौन घंटा 1 घंटा में हमने बातचीत की। हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर मणिदीप बनर्जी साहब के, जो आरजीकर से कनेक्टेड है आज के समय में। उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जानते हैं अभी जो सारा मामला हुआ, वो आए, उन्होंने भाग लिया और कई बातें, महत्वपूर्ण बातें कही, कई बातें फ्रैंक बताई उन्होंने। डॉक्टर महावीर दारुका जो बहुत वेटरन डॉक्टर हैं, पुराने डॉक्टर हैं, और उन्होंने भी कई बातें कही। डॉक्टर मसूद बातिन, उनका भी बहुत समय बड़ा वैल्यूबल है, आकर के हमसे उन्होंने सारी बातें आज कई बातें रूबरू की, कई बातें हमारे सामने बताई। और राज मिठोलिया साहब जो एक पत्रकार के रूप में सारी चीज़ों को समअप किया, हम आप सबके बहुत आभारी हैं। हम अपने दर्शकों से भी चाहते हैं अगर वो उस मामले में कोई राय रखते हो हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है response@tazatv.com। अब हम विदा लेते हैं और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।